हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज 10.2 के 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। हम ये प्रूव करना है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जो अपने अंदर एक सर्कल कंटेन करता है, तब वो हमारे पास क्या होगा, एक रोम्बस होगा। ठीक है, हमने फिगर ड्रॉ कर ली है इस प्रकार से। ये हमारी फिगर है ABCOD। हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। ये यहाँ पे P क्या और RS पे क्या करता है, टच करता है सर्कल को। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD क्या होगा, एक रोम्बस होगा। जब हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके जो अपोजिट साइडें हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी कि AB किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा, और BC हमारे पास किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा। इन दोनों को मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे दिया है और हमें प्रूव करना है ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, अब हम करते हैं प्रूफ। भाई हम जानते हैं कि इस फिगर को देखो आप ध्यान से, भाई ये यहाँ पे टच करता है तो इसका मतलब क्या होगा, AP इजकल टू में AS, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास AP एंड AS क्या होगा, टेंजेंट ऑन ए सर्कल फ्रॉम पॉइंट A, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। सिमिलरली PB एंड BQ, ये भी सेम रीजन। QC इजकल टू में RC, सेम रीजन। DR, सॉरी इसको हम लिख देते हैं SD इजकल टू में DR। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने AP लिया, इसके बाद मैंने PB लिया, फिर ठीक है, फिर QC और QC, ठीक है, PB किसके इक्वल हो गया, BQ के, और QC इक्वल हो गया मेरा RC के इक्वल, और उसके बाद DR यानी कि DS किसके इक्वल हो गया, DR के। ठीक है, DS हमारा SD यानी कि ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B, फिर ये C और ये D। ठीक है, ये हमारे पास ये रीजन हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर किया था। मैंने सभी को क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। AP प्लस में PB प्लस में QC प्लस में SD किसके इक्वल होगा, AS प्लस में BQ प्लस में RC प्लस में DR। ठीक है, अब AP और PB दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या बन गया, AB बन गया। QC प्लस में SD, QC प्लस में QC, यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, ये AB, और ये बन जाएगा AS प्लस में SD। मैंने अपोजिट लिख दिया इसको। तो स्टूडेंट इसको देखो, यदि हमारे पास ये, तो हमारे पास QC हमारे पास किसके इक्वल आता है, यहाँ से RC के। तो मैं इसको इंटरचेंज करके लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ RC इजकल टू में QC। ठीक है, तो यहाँ पे RC लिखो और ये QC मुझे यहाँ लिखो। ठीक है, फिर इसके बाद ये हमारे पास क्या हो गया, तो देखो यहाँ से PB, ये तो हमारे पास बन गया। अब RC और ये होगा मेरा DR, इनको भी इंटरचेंज कर दो। ये है हमारा DR, इसको लिखो DR और इसको लिखो SD। ठीक, अब देखो RC और DR दोनों मेरे पास अगर ज्वाइंट होकर क्या बन जाएंगे, CD, और सिमिलरली यहाँ से AS प्लस में DS यानी कि ये दोनों ज्वाइंट होकर क्या बन जाएंगे, AD। ठीक है, सिमिलरली Q और BQ और QC क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, जब आप इनको ऐड करो तो हमारे पास देखो इक्वल तो हैं ये। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल तो हैं, लेकिन हम इनको जो ऐड करते वक्त हमारे पास ये कंप्लीट साइड बन जानी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, आप इसको चाहे RC को RC इजकल टू में QC लिखो या फिर QC इजकल टू में RC लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो देखो हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, ये हमारे पास मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि भाई हमारे पास जब हम इनको ऐड करें तो हमारे पास ये कंप्लीट साइड बन जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि जब ऐड करने के बाद हमारा मेन मोटिव यही है कि हम ऐड करें तब हमारे पास ये क्या बन जाए, कंप्लीट साइड बन जाए। ठीक है, बाई पैरेललोग्राम।
ए बी हमारे किसके इक्वल है, सी डी के। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2AB। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8D किसके इक्वल है, BC के, यानी कि 8D इसको 2BC। अब यहाँ से क्या आएगा, AB इजकल टू में BC। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देखो फर्स्ट क्या है, AB इजकल टू में CD, और AB यहाँ से क्या आएगा, BC के इक्वल, यानी कि AB भी मेरे पास क्या होगा, BC के इक्वल हो गया। BC किसके इक्वल है, CD के इक्वल हो गया, और BC किसके इक्वल है, AD के भी इक्वल है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, AB इजकल टू में BC इजकल टू में CD इजकल टू में DA, यानी कि सभी साइडें क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हमारे पास ABCD क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फिगर गिवन इन ए ट्रायंगल ABC ड्रॉन ए सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point contact D। ठीक है, फाइंड AB एंड। देखो आप अपना क्वेश्चन मैथ की बुक से पढ़ सकते हो, फिगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखो इस प्रकार से हमारे पास क्या है, एक फिगर गिवन है, ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। ठीक है, यहाँ से मेरे पास एक लाइन ड्रॉ की, फिर ये लाइन टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया, और यहाँ से ये पॉइंट मेरा मिल गया। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया मेरा ये। ठीक है, ये पॉइंट, इसमें ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, इसमें ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये ABC। ठीक है, ये हो गया D। यहाँ से इसको मैं O नाम दे देता हूँ, यहाँ से D। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर, और ये गिवन है मेरी 8 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड AB एंड AC फाइंड आउट करनी है, यानी कि AB और AC फाइंड आउट करनी है। BC मेरे पास गिवन है। अब देखो यदि ये मेरी 6 है तो ये भी मेरी 6 होगी, यदि ये मेरी 8 है D से C तो ये भी मेरे पास 8 होगी। क्यों, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन ऑन ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट C आर इक्वल। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, x मान लेता हूँ, तो ये भी मेरे पास क्या होगी, x होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन करता हूँ, इसको मैं सभी को आपस में मिला देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से इसको इसके ऊपर, यानी कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर, ये हमारे पास इस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर हम जो हमारे 10th के में जितने भी रिजल्ट हमने यूज किए थे, सिर्फ इतना ही रिजल्ट यूज हुआ है कि यदि ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, यदि ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये हमने x मान लिया तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, AB और AC फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखो साइड ऑफ ट्रायंगल क्या हो गई, BC क्या हो गई मेरे पास 14, AC क्या हो गई 8 प्लस में x, और BA क्या हो गई मेरे पास 6 प्लस में x। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका S यानी कि सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि मैं ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ, मैं यह क्या करूँगा, यहाँ पे ABC का एरिया फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, और उसके बाद देखो ABC मेरे पास इन 3 ट्रायंगल्स के मिलके बनी हुई है, ये ट्रायंगल OBC और OCA और OAD। तो मैं इस कंप्लीट का एरिया फाइंड आउट करके इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया के साथ कंपैरिजन करके यहाँ से मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, अब सेमी पेरीमीटर ऑफ ABC क्या होता है, 14 प्लस में 8 प्लस में x प्लस में 6 प्लस में x बाई 2। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा 28 प्लस में 2x प्लस में 2, यानी कि 14 प्लस में x। ये तो मेरे पास क्या होगा, सेमी पेरीमीटर होगा बाई हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स फार्मूले से मैं क्या करूँगा, एरिया फाइंड आउट करूँगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, S इंटू में S माइनस में A, S माइनस में B, S माइनस में C,
या फिर मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी क्या है मेरे पास यहाँ पे साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो एस क्या है मेरा 14 प्लस में एक्स। ठीक है, एस माइनस में ए 14 प्लस में एक्स माइनस में ए यानी कि 14। ठीक है, सेकंड बार हम 14 प्लस में एक्स माइनस में 8 प्लस में एक्स यानी कि माइनस का 8 माइनस का एक्स। इसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे 14 प्लस में एक्स माइनस में 6 माइनस में एक्स, इनको मैं सोल्व कर लूँगा। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, इससे तो ये कैंसिल आउट, यहाँ से मेरे पास इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 14 माइनस में 6 क्या आएगा 4 4 8 इंटू में यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 4 और 2 यानी कि 6, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x। ठीक है, इंटू में x, और ये हमारे पास 14 प्लस में x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 2 यानी कि 4 कॉमन, ये आ जाएगा 14x प्लस में x का स्क्वायर इंटू में 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का स्क्वायर यूनिट। अब मैं क्या करूँगा, अब इस फिगर को देखो, मैं अब इस ट्रायंगल का, ये जो हमारी ABC है ये किस ट्रायंगल से मिलके बनी हुई है, OBC के, यानी कि ये वाली ट्रायंगल कंप्लीट, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, और ये और ये और ये और ये। अब देखो सिमिलरली, अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करूँगा, बेस इंटू में परपेंडिकुलर, यानी कि हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब क्या कैसे करते हैं, अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC इक्वल टू में हाफ इंटू में बेस क्या है हमारा 14 इंटू में परपेंडिकुलर हमारा क्या है, क्योंकि हमारे पास गिवन है OT क्या है 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 यानी कि 14 2 = 28। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC ये क्या होगा, हाफ इंटू में 4 इंटू में परपेंडिकुलर इंटू में बेस क्या है 8 प्लस में x है हमारा। तो ये हमारे पास 2, ये हो जाएगा 16 प्लस में 2x। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में परपेंडिकुलर तो हमारे पास 4 है, बेस क्या हो जाएगा 6 प्लस में x। ठीक है, तो यानी कि 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 12 प्लस में 2x, यानी कि अब इन तीनों का एरिया किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। तो इन तीनों का एरिया ऐड कर देते हैं, यानी कि हमारे पास, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 28 प्लस में 16 प्लस में 2x प्लस में 12 प्लस में 2x किसके इक्वल है हमारे पास 4 इंटू में 14x प्लस में x का स्क्वायर इंटू में 3 इसके इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो 2x ये हमारे पास कैसे 4x 16 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 28 56 प्लस में 4x इक्वल टू में 4 इंटू में 14x प्लस में x स्क्वायर इंटू में 3। इस 4 से हमारे पास ये कंप्लीट कट जाएगा, तो हमारे पास 1 और 4 प्लस में x ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ स्क्वेयरिंग कर देता हूँ, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 14x प्लस में x स्क्वायर इंटू में 3, यानी कि 14 का स्क्वायर क्या होगा 196 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 28x इक्वल टू में 14x प्लस में x स्क्वायर इंटू में 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इंटू में 3। ठीक है, अभी हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई। अब आप इसको इसके आगे आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। देखिए हमारे पास क्या, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रेटिक सब्सक्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडिंग सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक हमारे पास ये सर्कल है। ठीक है, इसकी ये साइडें हो गई। ठीक है, अब ये कहता है कि ये ठीक है A
बी सी और डी। ठीक है, ये हो गया ओ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या कहता है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कल हैविंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि अपोजिट साइड, यानी कि ए बी, हम इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, यानी कि ये वाला एंगल, ये और ये एंगल दोनों क्या हो, सप्लीमेंट्री, ये एंगल और ये एंगल हमारे पास क्या हो, सप्लीमेंट्री। तो हम क्या करते हैं, हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन दोनों ट्रायंगल से हम ये एंगल 2 और एंगल 3 दोनों के इक्वल दिखा देते हैं। इसी प्रकार से एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 6 और एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 5। ठीक है, अब देखो, इन ट्रायंगल ओ आर डी एंड ओ डी एस। ठीक है, तो एंगल हमारे पास ओ आर इजकल टू क्या हो जाएगा, ओ एस, रेडियस ऑफ सर्कल, ओ डी इजकल टू में ओ डी, ये हमारे पास क्या हो गया, कॉमन साइड हो गई। ठीक है, कॉमन हो गई। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डी आर इजकल टू में डी एस, टेंजेंट ऑन ए सर्कल फ्रॉम पॉइंट डी। ठीक है, तो बाई एस 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 ट्रायंगल ओ आर डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ओ डी एस के। ठीक है, तो बाई कॉन्ग्रेंस एंगल 2 इजकल टू में एंगल 3। ठीक है, अब सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, एंगल 4 इजकल टू में एंगल 5, एंगल 6 इजकल टू में एंगल 8, एंगल 1 इजकल टू में एंगल 6 और 7, एंगल 1 और 8 हमारे पास ये हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, एंगल 1 और 2 और 5 और 6 हमारे पास ये एंगल हमें क्या प्रूव करना है, एंगल 3 और 4। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सभी एंगल्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, दोनों सभी किसके इक्वल होंगे, 360 के। अब एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, ये एंगल ले लेते हैं, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, ये एंगल, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे, एंगल 8 और एंगल 1, ये हमारे पास हो जाए 2 एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, यानी ये हमारे पास हो जाए 2 एंगल 2, और एंगल 5 और एंगल 4, यानी इन दोनों से मैं क्या ले लेता हूँ, एंगल 2 एंगल 5, और एंगल 6 और एंगल 7 से मैं क्या लेता हूँ, 2 एंगल 6, किसके आगे इक्वल, 360 के। 2 कॉमन लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल आ जाए, 360 के। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या आ गया, 180, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी कि 1 प्लस एंगल 2 हमारे पास किसके इक्वल आता है, सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी किसके इक्वल आ गया, 180 के। यानी कि ये वाला एंगल हमारे पास, ये दोनों एंगल्स का सम क्या आ गया, 180, यानी कि दोनों क्या हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। इसी प्रकार से सिमिलरली हमारे पास ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल सी ओ बी बी प्लस एंगल डी ओ ए भी क्या हो जाएगा, 180 का। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, इस प्रकार से हमारी 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, और इसी के साथ हमारा 10th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीटली सोल्व करनी है, इसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं।